Hi everyone, welcome to this very first episode of CLAT Simplified 2026. So first of all, this is introductory video and हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें जानेंगे कि CLAT होता क्या है और CLAT में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और CLAT का सिलेबस क्या है। सिलेबस मतलब उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को या फिर आप कहीं बीच में और लग रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। ठीक है, उम्मीद है लास्ट तक देखिएगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। CLAT Common Law Admission Test for the Entrance Exam of 2026. I am Ajay Kumar Chaudhary, a student of National Law University Jodhpur from the batch of 2028. So let's start. So what we are going to cover in this video, we are going to cover what do we mean by CLAT, what are the different NLUs in India, what are the different subjects in CLAT, and what is the syllabus subject wise, including the sources that you can refer for your preparation. And fifth one, short tips that will help you to crack this exam. Okay, so what is CLAT? तो क्लैट क्या है? क्लैट एक दरवाजा है जिसको खोल के आप एनएलयूज में जा सकते हो। व्हाट डज इट मीन? CLAT stands for Common Law Admission Test, which is a national level entrance exam for admission to undergraduate and postgraduate law programs in India. It is organized by consortium of NLUs and is used for admission to 25 NLUs and other affiliate universities and organization. तो इसमें पहले क्या होता था? 2008 के पहले कॉन्सोर्शियम ऑफ एनएलयूज नहीं था, पता? इसके पहले एनएलयूज जो थे बहुत सारे वो डिफरेंटली ऑर्गेनाइज कराते थे अपने अपने इवेंट, अपने अपने मतलब एग्जाम। ठीक है, लेकिन फिर 2008 में इसको मर्ज कर दिया और क्लैट तब से शुरू हो गया। तो बहुत बार पैटर्न बदला। अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 आवर्स का टाइम लाइन रहती है। ठीक है, अब हमने क्लैट जान लिया क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एनएलयूज इन इंडिया? तो टोटल 25 एनएलयूज हैं। इसके अलावा एनएलयू दिल्ली जो है वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, आईलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और उसके अलावा एनएलयू मेघालय है, वो भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, समथिंग एमजीटी, आई फॉरगेट व्हाट इज इट नेम। ओके, तो ये 25 एनएलयूज हैं। अगर आप चाहो तो एक रेफरेंस के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जस्ट फॉर द रेफरेंस एनएलएस, नालसा, एनयूजेस, एनएलआईयू, एनएलयू जोधपुर, जीएनएलयू एंड बाकी अदर। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ सकते हो यहाँ से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन क्लैट एग्जाम? सो द फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड वन इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, थर्ड one is logical reasoning, which is having more weightage on critical reasoning. The fourth one is legal reasoning, fifth one is quantitative techniques. ठीक है, नाउ लेट्स मूव एट। सो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो वी हैव टू लुक फॉर मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, वी हैव टू लुक फॉर इन्फरेंस एंड कंक्लूजन, व्हाट आर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। टोन मतलब वो किस तरीके से बात कर रहा है, क्या वो गुस्सा, एंगर है, या वो हैप्पी में बात कर रहे हैं, या फिर मतलब कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अजीब है थोड़ा सा, ऐसी सब चीज़ें। इसके अलावा वोकेबुलरी कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ हुई है, पर्टिकुलर एक वर्ड है प्रोलिफिक, उसका कैसे यूज़ किया गया है कॉन्टेक्स्ट में। दो तीन मीनिंग होते हैं तो आपको उस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताना है। ठीक है, उसके बाद समरी और पैराफ्रेजिंग, उसके बाद वोकेबुलरी इन जनरल, फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यूसेज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराग्राफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसमें क्या होता है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 400 टू 450 वर्ड्स का। ठीक है, आपको वो सॉल्व करना होता है। तो अब इसमें सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो आप बेसिक्स के लिए ले सकते हो, अरुण शर्मा को सॉल्व कर सकते हो। आई हैव सॉल्व पेज नंबर 1 टू 120, आई रिकमेंड। इसके अलावा जीमेट क्लब होता है, जीमेट क्लब एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाके जीमेट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके जरिए आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आई विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट, आई थिंक मैं एक प्लेलिस्ट बना सकता हूँ मे बी, जो इसमें से मेन टॉपिक्स है उसको लेके कि हाँ इन पे तो फोकस होना चाहिए। सो आई विल ट्राई टू मेक अ प्लेलिस्ट regarding that, maybe with some practice question I will involve on those videos. अपार्ट आप आरसी की जनरल वीडियोस देख सकते हो वाईटी से, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाता है फास्ट पेस पे। इसके अलावा आई विल सजेस्ट टू रीड 1 or 2 आर्टिकल्स डेली फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स आई थिंक वन कैन हैव फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। द रीजन बीइंग, इसको अगर आप पढ़ते हो ना और एनालाइज करते हो, इसमें जो मतलब बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं, तो आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होती है। नोटबुक ले लो, इसके अलावा सॉल्व करो। वर्ड पावर मेडी से एक बुक आती है फॉर योर वोकेबुलरी हेल्प, आप उसको एक बार रेफरेंस के लिए ले सकते हो। ओके, गो थ्रू द सेम इंग्लिश लैंग्वेज में अगर इतना कर लेते हो, इसके बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज बढ़ जाता है। और इसके अलावा आई विल सजेस्ट यू टू रीड नॉवेल्स। ओके, रीड नॉवेल्स, रीड डेली आर्टिकल्स ऑन द डेली बेसिस, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ना लेट्स मूव एट सेकंड टॉपिक, आई मीन सेकंड सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स विद जनरल नॉलेज। अब इसमें क्या होता है, जो करंट अफेयर्स है मतलब रोजमर्रा की चीजें जो जो हो रहा है। ठीक है, और जनरल नॉलेज मतलब एक बेसिक आइडिया, स्टैटिक जनरल नॉलेज। ठीक है, मतलब जो है इवेंट है, आपको पता है ये सब हो चुका है,
इसके बारे में आइडिया रखना। तो मेनली वेटेज जो होता है करंट अफेयर्स में होता है, बट दे में आस्क यू फ्रॉम स्टैटिक जनरल नॉलेज। तो ये दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में क्या क्या होता है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना, पॉलिसीज को लेके वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स, है ना, नोबेल प्राइज किसको कौन से सब्जेक्ट में मिला, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स, हमने पर्टिकुलर ओलंपिक्स में कैसा प्रदर्शन किया। इसके अलावा बहुत सारे, अभी जैसे उत्तराखंड में खेलो युद्ध चल रहा है तो उसमें कैसा काम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसमें S-400 का पूछ सकते हैं फॉर एन एग्जांपल, जस्ट फॉर द रेफरेंस, कि अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है तो S-400 का ले सकते हैं, हमने रशिया से सप्लाई किया, इसमें कितना कॉस्ट आया, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, एयरडोम है कि नहीं है, ऐसी सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा समिट्स एंड एग्रीमेंट्स, समिट्स G20 समिट हो गया, G7 हो गया, एग्रीमेंट्स, ताशकंद एग्रीमेंट पूछ सकता है अभी, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के कारण ऑब्वियसली ताशकंद एग्रीमेंट पूछ सकता है, शिमला एग्रीमेंट पूछ सकता है, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें। इसके अलावा इंडेक्स एंड रैंकिंग, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड क्लीनलीनेस रिपोर्ट, डेमोक्रेसी रिपोर्ट, टेररिज्म रिपोर्ट, FATF रैंकिंग, ये सारी चीज़ें है ना। मतलब इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है। इसमें इंडिया पे भी पूछ सकता है कि लाइक इंडिया में ये कंट्री इस चीज़ में एग्रीकल्चर में इस पोजीशन पे है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जनरल नॉलेज होता है, तो मे बी इन सब से कनेक्ट करके वो आपको स्टैटिक जनरल नॉलेज भी पूछ सकता है। लाइक मान लीजिए ये अगर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट की बात हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो दे में आस्क यू सम फ्रीडम रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट लीडर्स ड्यूरिंग ताशकंद एग्रीमेंट, है ना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम पे, है ना। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी पे पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। इसके अलावा जियोग्राफी, फिजिकल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी, यूक्रेन रशिया के किस साइड है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वो इकोनॉमिक्स पे बात कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी, लाइक इकोनॉमिक्स में एक वर्ड होगा GST, वो GST का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, दे में आस्क यू समथिंग लाइक दैट, ओके। सो बी अवेयर, हो सकता है कुछ भी पूछ सकते हैं, क्लैड है एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल पैसेज होते हैं, आप उनको रीड करिए, आपको आइडिया का टॉपिक लगे, मतलब टॉपिक का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं 5 या 6, जितने भी एक पैसेज में होते हैं, उसको सॉल्व करिए, इट वोंट टेक दैट मच हेडेक, ओके। सो सोर्सेस क्या क्या है, दिस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू गिव यू वन एडवाइस, कि क्या होता है, करंट अफेयर्स जो होता है वो हर जगह होता है, ठीक है। तो अपने आप को बाइंड कर लो कि हम इन 5 सोर्सेस के अलावा आगे कहीं जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं जाओगे, इफ यू गेट समथिंग न्यू ब्रो, आई एम टेलिंग यू, आप बहुत सारी नई नई जगह जाओगे, मे बी यू यू कैन लर्न दोज थिंग्स, बट बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। तो अब कौन कौन से सोर्सेज आई एम रिकमेंडिंग यू, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा दृष्टि IAS का मंथली कंपेंडियम आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं, विजन IAS का भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मंथन होता है, ये मंथली मैगजीन्स होती है, CL का मंथन होता है, लीगल एज का क्लैट पोस्ट होता है, एंड ये लॉ प्रेप का सी होता है क्लैट एक्सप्रेस। तो आप इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हो अपनी कंफर्ट के हिसाब से। इसके अलावा कोचिंग मटेरियल्स यू आर एनरोल्ड, मे बी, सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मे बी मैं लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश पे कुछ सीरीज बना दूं, बट एट द सेम पॉइंट मैं करंट अफेयर्स पे सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस 1-2 बार करवा सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि रोज ये सब हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है। तो जो कोचिंग में आप अगर एनरोल हो गए तो वहाँ पे आपको रोज पढ़ाया जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारी सीरीज चलती हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है, उनके जरिए। अब ये सब हो गया, ये करंट अफेयर्स की चीज़ होगी 4। 5वीं होती है ल्यूशन टेरियन की, एक कोई भी आप टेक्स्ट उठा सकते हो फॉर योर रेफरेंस, उसको रीड कर सकते हो एक बार में, तो आपको पता चल जाएगा कब कौन सी चीज़ कब हुई, ठीक है। सो करंट अफेयर्स के लिए इतना, इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अलावा लेट्स मूव इट टू फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है क्रिटिकल, दूसरी होती है एनालिटिकल, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक होती है क्रिटिकल, एक होती है एनालिटिकल। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बड़े में लिखा है, ये कम इंपॉर्टेंट है इसलिए छोटे में, लेकिन अपन को पढ़ना सब है, क्यों, क्योंकि अगर इसमें से 5 क्वेश्चन भी आ गए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपको जो पैसेज दिया जाता है फॉर अराउंड 350 वर्ड्स, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है, उसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ती है, आर्ग्यूमेंट कौन से बेसिस पे लिखे गए हैं, आपको इन्फरेंस बताना पड़ता है, कंक्लूजन बताना पड़ता है, आप क्या इन्फर करते हो इस इन पर्टिकुलर 2 लाइन से या इस पैरा से, आप क्या कंक्लूड करते हो, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स, आप कौन सा आर्ग्यूमेंट, वो आपको एक अलग से आर्ग्यूमेंट लिख के दे देगा, क्या ये आर्ग्यूमेंट इस पैसेज को स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है, आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा वो एजम्पशन ऑफ लॉस बता सकता है, फ्लॉस एजम्पशन। सो एजम्पशन इज बेसिकली व्हाट ऑथर एज्यूम्स बिफोर राइटिंग द पर्टिकुलर पैसेज, व्हाट डज ही थिंक अबाउट समथिंग, ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस थिंग। फ्लॉस क्या है, मतलब क्या गलतियां निकल रही हैं इस पैसेज में, कुछ
कमी है क्या, कुछ जोड़ सकते थे क्या, ऐसी सब चीज़ें। इसके अलावा स्टेटमेंट एजम्पशन सेम, ठीक है। एनालिटिकल में अरेंजमेंट, पजल्स, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल सीक्वेंस, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, ओके। इसके अलावा सोर्सेज क्या क्या होंगे? आर एस अग्रवाल, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, सी आर नगेट्स बाय सी एल। ब्रो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ये जो चीज़ है करियर लॉन्चर की, इसमें एक सर है संदीप या जो भी नाम है उनका, तो उनने जो वीडियोस बनाई थी भाई वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। आई वाज स्कोरिंग समवेयर 4 and 5 बिकॉज मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, ठीक है, पहचानने में। बट मैंने उनकी जो वीडियोस देखी ना, उसके बाद आई स्टार्ट प्रिपरेशन एंड मेरे मार्क्स 20 to 22 आने लगे आउट ऑफ 30। मतलब सोच रहे कितना सारा इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद मैंने लास्ट तक 28 तक खींच लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, आपको एक बेस दे देती है। सो ट्राई करना कि मिल जाती है, अदरवाइज आई विल कम विद वन सीरीज लाइक दैट एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू, ओके। इसके अलावा आप जी मैट से सी आर कर सकते हैं। मैंने आपको आरसी के लिए बताया था, अब सी आर के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें स्टेजेस होती है, ठीक है। इसमें कैसी स्टेजेस होती है? 700 800 की, ठीक है। 700 800 600, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप जितनी स्टेज पे आपको सॉल्व करना है, आप वो कर सकते हो लेवल पे, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस। उसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए थोड़ी और, तो वाईटी पे जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद इन पैसेजेस को अटेम्प्ट कीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आता है लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग में भी दो पार्ट होता है, पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ लॉ, दूसरा होता है करंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ में क्या 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 होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, टॉर्ट्स होता है, क्रिमिनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशंस वगैरह होती है, उनसे एक पैसेज आपको दे दे, मे भी कंसिडरेशन पे एक पैसेज दे दे, ठीक है। इसके अलावा टॉर्ट होता है, टॉर्ट नेग्लिजेंस पे दे सकते हैं आपको पैसेज, ठीक है। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ में आपको कॉग्निजेंस, ऑफ नॉन कॉग्निजेंस और बहुत सारी चीजें इस पे दे सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे दे सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था नहीं था, उसका पैसेज आपको उठा के दे सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात होती है फैक्ट सिचुएशन क्वेश्चन वेयर कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई लीगल प्रिंसिपल्स। कुछ आपको सिचुएशन दे देगा, उस पर आपको लीगल प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको लॉजिकल सॉल्यूशन की, ये अगर हो रहा है तो इससे ये सॉल्यूशन निकल सकते हैं या नहीं, आपको इंटरप्रेट करना है चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा रिसेंट जजमेंट, जैसे हाल ही में कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, उस पर जो जजमेंट आया था, जिसमें मतलब अभी आज ही शायद बीआर का भी बैठे थे, संजीव खन्ना बैठे थे एंड सीजे वो चंद्रचूड़ जी बैठे थे एंड 2 अदर जजेस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर देख सकते हो आप रिसेंट जजमेंट एंड अमेंडमेंट। इसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, जैसे कि इंजूरियस इन डैम, नॉन डैमनेस इन इंजूरिया, नोमो दैविथ, कौन नॉन एंड विथ। इसके अलावा बहुत सारे मैक्सिम्स होते हैं नॉन इप्सिल लॉ की तरह, ओके। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा सोर्सेज क्या क्या होंगे? तो आई प्ली ब्लॉग्स को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, ओके। दिस इज फॉर क्लैट प्रिपरेशन, उसके बाद छोड़ देना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एपी भारद्वाज फॉर योर रेफरेंस इफ यू विश टू बाय एनी ऑफलाइन बुक, ओके। इसके अलावा सम कोचिंग मटेरियल फॉलो लीगल अवेयरनेस। अब वन थिंग, मे बी आई मे बी एबल टू कंप्लीट दीज थिंग्स, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा करंट में होती है। तो ये रिसेंट इवेंट है, ये आपके अब कोचिंग वाले कराएंगे, आपको खुद से पढ़ के करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर मैं नहीं करा सकता हूँ। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देख सकते हो, मे बी आई विल कम, और इधर दिस इनकी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होंगे, ठीक है, उसको देख सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े, लीगल रीजनिंग हो गया। नाउ लास्ट पार्ट, एंड आई हेट इट अ लॉट, आई हेट मैथमेटिक्स टू मच, ठीक है। वेल आपको करना ही है, क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे ना इसमें से। तो अरिथमेटिक आता है, अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सी आई एस आई, टी डी आर, टी एस टी, आर ए पी, एवरेजेस, नंबर सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन होती है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, टेबल होता है, डेटा सफिशियंसी होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सोर्सेस आप फॉलो कर सकते हो? सो आर एस अग्रवाल की बुक आती है फॉर क्वान्टिटेटिव टेक्निक, आप उसको एक बार फॉर रेफरेंस दे सकते हो। इसके अलावा एनी वाई टी सीरीज फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यू कैन गो एंड सी इट। इसके अलावा ऑलिव बोर्ड की डी आई की पीडीएफ आती है, आपको टॉरेंट तो पता ही है सबको, है ना, तो आप निकाल सकते हो वहाँ से। इसके अलावा चौथी जो होती है कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी 10th, तो यही कॉन्सेप्ट इधर लगते हैं, तो इनको कर लीजिए, बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा अब बात करते हैं शॉर्ट टिप्स पे। देखो 5 चीज़ें फॉलो करो, आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स फ्रॉम 20 to 70 एटलीस्ट। पहला, रीड न्यूज पेपर रेगुलरली, वाई? इट विल हेल्प यू फॉर सी आर, इट विल हेल्प यू फॉर एल आर, इट विल हेल्प यू फॉर आरसी, इट विल हेल्प यू फॉर लीगल, इट विल हेल्प फॉर करंट अफेयर्स, फॉर एवरीथिंग न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद अगर आप कोई ओपिनियन, जैसे ओपिनियन पार्ट होता है ना इंडियन एक्सप्रेस का, अगर आप उसको एनालाइज करते हो कि ऑथर ये कहना चाहता था, आप इन ढंग से लेते हो, अगर आप उनकी वीडियोस भी देखते हो एक बार यूट्यूब पे किसी चैनल को फॉलो करके, आपको समझ आ जाएगा वो कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है ना। सेकंड, डिवाइड योर वीक। लाइक ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ लो,
ऐसा कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आप क्वांट कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, लीगल कर लीजिए, ठीक है। बाकी 3 दिन बाकी 2 चीज़ें कर लीजिए, या फिर थोड़ा आप अपने आप से मिक्स कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स रोज करना है। वाई? भाई इसका बैकलॉग बनता है ना, तो दिक्कत होती है। लास्ट में करंट अफेयर्स करोगे तो दिक्कत होगी। यू आर स्टिल हैविंग 6 मंथ, ट्राई टू डू एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। लास्ट 6 मंथ का अभी मई और जून में निपटा दो। इसके अलावा रेगुलर करो, ठीक है। आप रोज पढ़िए, उसके बाद आप एक वो ले सकते हो, मतलब वीकली एनालिसिस या फिर मंथली एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे फोर्थ वन, मॉक एनालिसिस पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करते हैं, लाइक एग्जाम दे देते हैं, हाँ भाई मेरे 50 नंबर आए हैं 120 में से, दैट्स फाइन, चलो अगली बार अच्छा करेंगे। कैसे अच्छा करोगे? आपने गलतियां तो देखी ही नहीं ना। गलतियां तो जाके पकड़ो कि हाँ भाई, एजम्पशन कर रहा था तो मैंने इन्फरेंस आंसर दे दिया, मैं इन्फरेंस कर रहा था मैंने कंक्लूजन आंसर दे दिया, ये नहीं करना है। तो मॉक एनालिसिस पे आप ध्यान दीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। एग्जाम देते हो, उसके 1 घंटे रेस्ट करो, उसके बाद फिर 3 घंटे बैठो, एनालिसिस कर लो क्या जाता है। आगे के लिए मत छोड़ना कभी भी। आगे का छोड़ोगे वो आगे रह जाएगा, वो आगे नहीं आ पाएगा कभी, ठीक है, वहीं रह जाओगे। इसके अलावा फिफ्थ वन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ऑब्वियसली वुमेन आर नो लेस। तो तो प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा उसमें उत्तीर्ण होगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। जितनी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा ऊंचाई है, जितनी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा काबिलियत बनती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर क्लैट जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द रेगुलर सीरीज। मे बी हम इंग्लिश शुरू कर सकते हैं या फिर क्रिटिकल रीजनिंग आप सजेस्ट कर दीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।